कहानी संगठनात्मक पुनर्संरचना, संघर्ष से समाधान तक। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। एक समय की बात है जब सर्वोदय इंडस्ट्रीज नामक एक बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए जानी जाती थी। कंपनी में वर्षों पुरानी कार्यप्रणाली थी जिसे सभी कर्मचारी सहज मानते थे। लेकिन समय के साथ बाजार की प्रतिस्पर्धा और बदलती तकनीकों ने कंपनी की उत्पादकता और लाभ को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कंपनी के सीईओ अभिनव सक्सेना ने महसूस किया कि कंपनी को आधुनिक तकनीकों और प्रक्रियाओं के साथ संगठित करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने एक व्यापक पुनर्संरचना योजना पेश की जिसमें नई तकनीकों का उपयोग, कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और पारंपरिक पदानुक्रम को सरल बनाना शामिल था। लेकिन जैसे ही यह योजना घोषित की गई, कर्मचारियों के एक बड़े समूह ने इसका कड़ा विरोध किया। विरोध की शुरुआत। पुरानी कार्यप्रणाली में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को यह परिवर्तन असुविधाजनक और असुरक्षित लगा। राजेश शर्मा, जो 25 वर्षों से कंपनी के वरिष्ठ उत्पादन अधिकारी थे, ने इस बदलाव का सबसे अधिक विरोध किया। उन्हें डर था कि नई तकनीकों के आने से उनकी भूमिका अप्रासंगिक हो जाएगी। राजेश ने कर्मचारियों के एक समूह को इकट्ठा किया और सर्वोदय परिवर्तन विरोध समिति का गठन किया। समिति ने सीईओ को एक पत्र लिखकर कहा कि यह पुनर्संरचना न केवल उनके रोजगार के लिए खतरा है, बल्कि कंपनी के मूल्यों और परंपराओं को भी नष्ट कर देगी। संघर्ष और तनाव। कंपनी के अंदर माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ अभिनव यह समझते थे कि अगर पुनर्संरचना नहीं की गई तो कंपनी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। दूसरी तरफ कर्मचारियों का विश्वास जीतना भी जरूरी था। कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने लगे और कई बार बैठकें भी विफल रहीं। संवादहीनता और अविश्वास की स्थिति बन गई। संवाद का आरंभ। कंपनी के मानव संसाधन प्रमुख सुमेधा राय ने इस समस्या को सुलझाने के लिए सहभागी संवाद प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया। इसके तहत खुला मंच, सभी कर्मचारियों और प्रबंधन को अपनी चिंताएं और विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। व्यक्तिगत वार्ता। राजेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की गई। अभिनव ने स्वयं इन बैठकों में भाग लिया और कर्मचारियों को पुनर्संरचना के लाभ समझाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी और उन्हें नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक कदम सहमति की ओर। राजेश और उनकी समिति ने महसूस किया कि कंपनी का उद्देश्य कर्मचारियों को हटाना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। लेकिन वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। अभिनव ने एक प्रस्ताव रखा। पुनर्संरचना प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ उनकी भूमिकाओं में बदलाव का समय दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी नई प्रक्रिया में असफल रहता है तो उन्हें कंपनी के अन्य विभागों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस प्रस्ताव ने कर्मचारियों में भरोसा जगाया। परिणाम। 6 महीने बाद पुनर्संरचना प्रक्रिया सफलतापूर्वक लागू हो गई। राजेश और उनकी टीम, जो पहले बदलाव का विरोध कर रहे थे, अब नई प्रणाली के सबसे बड़े समर्थक बन गए थे। उन्होंने महसूस किया कि नई तकनीकों और प्रक्रियाओं ने न केवल उनकी कार्यक्षमता बढ़ाई, बल्कि उनके काम को और अधिक सुरक्षित और आसान बना दिया। सर्वोदय इंडस्ट्रीज अब एक आधुनिक, तकनीकी रूप से सक्षम और प्रेरित संगठन बन गया। शिक्षा, संवाद और विश्वास। संगठनों में परिवर्तन तभी संभव है जब संवाद पारदर्शी और विश्वासपूर्ण हो। समावेशिता। निर्णय लेने में सभी पक्षों को शामिल करना समाधान की कुंजी है। सहानुभूति। विरोध के पीछे के कारणों को समझकर ही सही दिशा में काम किया जा सकता है। समय और धैर्य। परिवर्तन समय मांगता है और इसे लागू करने में धैर्य आवश्यक है। शीर्षक: संगठनात्मक पुनर्संरचना, संघर्ष से समाधान तक। कहानी:
संगठनात्मक पुनर्संरचना, संघर्ष से समाधान तक में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक सिद्धांत की व्याख्या, उदाहरण और कहानी में इसे कैसे लागू किया गया, इसका वर्णन नीचे दिया गया है। एक संवाद की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन। सिद्धांत: संवाद में पारदर्शिता से गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। जब दोनों पक्ष खुलकर अपनी चिंताओं और विचारों को साझा करते हैं, तो समाधान खोजना आसान हो जाता है। व्याख्या: संचार का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच विश्वास और समझ बढ़ाना है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत और सामूहिक वार्तालाप के माध्यम से हो सकती है। कहानी में उदाहरण: कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच खुले मंच, ओपन फोरम का आयोजन किया गया, जहां सभी को अपनी चिंताएं व्यक्त करने का मौका मिला। सीईओ अभिनव ने अपनी योजना के उद्देश्य और संभावित लाभों को विस्तार से समझाया। 2. सहानुभूति, एम्पैथी। सिद्धांत: सहानुभूति का अर्थ है समस्या के मूल कारण को समझना और दूसरों की चिंताओं को महसूस करना। इससे अविश्वास को कम करने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। व्याख्या: सहानुभूति संगठनों में आपसी समझ बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कहानी में उदाहरण: सीईओ अभिनव और मानव संसाधन प्रमुख सुमेधा ने राजेश और अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों की चिंताओं को सुना और उनकी नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन दिया। 3. सहभागिता, इंक्लूसिविटी इन डिसीजन मेकिंग। सिद्धांत: विवाद समाधान में सभी पक्षों को शामिल करना जरूरी है। यह प्रक्रिया उन्हें महसूस कराती है कि उनके विचार और जरूरतें महत्वपूर्ण हैं। व्याख्या: जब लोग निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, तो वे बदलाव को आसानी से स्वीकार करते हैं। कहानी में उदाहरण: पुनर्संरचना प्रक्रिया में चरणबद्ध बदलाव का प्रस्ताव रखा गया और कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया। 4. विश्वास निर्माण, बिल्डिंग ट्रस्ट। सिद्धांत: विश्वास निर्माण से तनाव और विरोध कम होता है। यह आश्वासन देने और वादों को पूरा करने से उत्पन्न होता है। व्याख्या: जब संगठन या प्रबंधन अपने वादों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है, तो यह कर्मचारियों के बीच विश्वास पैदा करता है। कहानी में उदाहरण: अभिनव ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और उन्हें नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समय के साथ कर्मचारियों ने महसूस किया कि कंपनी का उद्देश्य उनका कल्याण है। 5. चरणबद्ध प्रक्रिया, फेस्ड इंप्लीमेंटेशन। सिद्धांत: किसी भी बड़े बदलाव को धीरे धीरे लागू करने से विरोध को कम किया जा सकता है। यह सभी पक्षों को बदलाव के साथ तालमेल बैठाने का समय देता है। व्याख्या: चरणबद्ध प्रक्रिया कर्मचारियों को नई प्रणाली अपनाने और इसके साथ सहज होने का मौका देती है। कहानी में उदाहरण: अभिनव ने पुनर्संरचना को एक बार में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू किया, ताकि कर्मचारियों को बदलाव की आदत हो सके। 6. कौशल विकास और समर्थन, स्किल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। सिद्धांत: जब लोगों को उनके नए कर्तव्यों के लिए आवश्यक कौशल और समर्थन दिया जाता है, तो बदलाव को आसानी से स्वीकार किया जाता है। व्याख्या: प्रशिक्षण और समर्थन कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए तैयार करता है। कहानी में उदाहरण: कर्मचारियों को नई तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि वे अपनी भूमिकाओं में सहज महसूस करें। 7. आपसी समझौता, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज। सिद्धांत: विवाद के समाधान में दोनों पक्षों को कुछ त्याग करना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया एक संतुलित समाधान की ओर ले जाती है। व्याख्या: आपसी समझौता सभी पक्षों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कहानी में उदाहरण: प्रबंधन ने कर्मचारियों की चिंताओं का सम्मान करते हुए पुनर्संरचना को धीमे धीमे लागू करने का निर्णय लिया।
कर्मचारियों ने भी नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए सहमति दी। 8. विश्वासयोग्य नेतृत्व, ट्रस्टवर्दी लीडरशिप। सिद्धांत: नेताओं की ईमानदारी और पारदर्शिता से विवाद का समाधान करना आसान हो जाता है। व्याख्या: नेताओं का उद्देश्य स्पष्ट और निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे उनके नेतृत्व पर भरोसा बने। कहानी में उदाहरण: अभिनव ने कर्मचारियों के सामने स्पष्टता और ईमानदारी से अपनी योजना रखी और इसे लागू करने के दौरान उनका समर्थन सुनिश्चित किया। समग्र निष्कर्ष: कहानी में विवाद समाधान के उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन किया गया, जिससे सर्वोदय इंडस्ट्रीज में पुनर्संरचना प्रक्रिया सफल रही। इन सिद्धांतों का पालन करके किसी भी संगठन या समूह में तनावपूर्ण स्थिति को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। धन्यवाद।